हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज का हमारा ये टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ को लेकर यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आप अपना डिवाइन सोर्स जिसको भी समझते हैं, भगवान को, ईश्वर को, गॉड को, जीसस को, अल्लाह को, उनकी तरफ से आपके लिए आज के ये मैसेजेस होंगे। और इस रीडिंग की शुरुआत से पहले मैंने बहुत दुआ की, मैंने पूरी इंटेंशन सेट की, डिवाइन सोर्स से ये कहा कि जो आपकी तरफ से मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर के लिए, आज वो डिवाइन मैसेज हमें दीजिएगा। इसके अलावा मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इन रीडिंग्स को देखना है। वो इसलिए भी कि आपको डिवाइन ने इतनी पावर दी है, इतनी स्ट्रेंथ दी है कि आप जब चाहें अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्रिएट करते हैं डिवाइन के साथ मिल के, यूनिवर्स के साथ मिल के अपनी रियलिटी को। एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग कि इन रीडिंग्स में कोई चीज़ ऐसी भी आ सकती है जो आप सुनना नहीं चाह रहे होंगे। आप में से किसी को भी मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, ट्रिगर नहीं करना चाहती, मेरी इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखनी है। अगर आप वाकई यूनिवर्स की तरफ से आंसर चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, तभी आपने इस रीडिंग को देखना है। रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है हम ये भी देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस स्टार पिंक, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द सिल्वर स्टार एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस ग्रीन स्टार। तो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक क्विक शाउट आउट देना चाहती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सो मच, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। जितने कॉम्प्लीमेंट्स और दुआएं आप लोग देते हैं, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ कनेक्टेड फील होता है। आपकी दुआएं जब मैं पढ़ती हूँ तो साथ ही आप लोगों के लिए भी दुआ कर देती हूँ कि आप लोगों की जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, वो सारी दूर हो जाएं और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ज़रूर हो। आई रियली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। जितना टाइम आपने लेना है सिलेक्शन के लिए आप ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अगर आप मेडिटेट करके सेलेक्ट करना चाहते हैं बिल्कुल आप कीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये पिंक स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों की लव लाइफ को देकर। और सबसे पहले मैं एनर्जीज़ देखूंगी कि आप लोग किस सिचुएशन में हैं, क्या चल रहा है। फर्स्ट वी हैव द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है एंड यहाँ पर सैजिटेरियस है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई फील इन 2 कार्ड्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस कि आप लोगों के कनेक्शन में बैलेंस की ज़रूरत है, बैलेंस नहीं आ रहा है। आई फील कि आपने एक बहुत हेल्दी बाउंड्री सेट की है या आपका कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन लेवल अप हों या सिचुएशन को अब लेवल अप होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सिचुएशन आगे बढ़ नहीं रही, आप शायद एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ऑल्सो विद द हेरोफेंट आई फील कि ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा डीप है, ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत स्पिरिचुअल है, बट आपके पर्सन अभी शायद उस स्टेप तक आगे आपके साथ आए नहीं हैं। आपके पर्सन को भी शायद थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है। बट आई फील कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, आपका बार बार कन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी एक बात पर, बैलेंस नहीं आ पा रहा है आप दोनों के दरमियान। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। आई फील कि आपके पर्सन
हारना नहीं चाहते हैं बहस, वो आपसे बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर बहस कर रहे हैं, आप दोनों का बार बार डिसएग्रीमेंट हो रहा है एंड फाइनली आपने कट ऑफ कर दिया है। शायद आप में से कुछ लोगों ने कट ऑफ ना किया हो, बट मोस्ट ऑफ़ यू आई फील कि आप लोगों ने एक फ़ाइनल अपना जो आंसर है वो अपने पर्सन को दे दिया है कि दिस इज़ द बॉर्डर लाइन, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना और ये मेरा एक बाउंड्री है, मुझे ये चाहिए है और ये मेरा फ़ाइनल डिसीजन है। आई फील कि आप में से कुछ लोग फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, फ़ाइनल डिसीजन आपने अपने पर्सन को दे दिया क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहे थे, वो समझ नहीं रहे हैं कोई बात आपकी, वो सेम पेज पर आपके साथ नहीं है। आई फील कि आपके पर्सन को अच्छा लगता है जीतना, वो आपको नहीं जीत रहे इस प्रेजेंट टाइम में, वो आर्ग्यूमेंट आपसे जीतना चाहते हैं, वो गलत खुद को साबित होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। सो आई फील कि दिस इज़ द थिंग कि आपके पर्सन को लेवल अप होने की ज़रूरत है एंड दैट डजेंट मीन कि वो कभी लेवल अप नहीं होंगे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि होंगे क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बैलेंस का कार्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है, सपोर्ट आपको मिलेगी उनकी तरफ से, बट आई फील कि उससे पहले बैलेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनको विद इन जाने की ज़रूरत है। आप दोनों को सेपरेट होकर, आप दोनों को टाइम आउट की ज़रूरत है, आप दोनों को अपना अलोन टाइम चाहिए ताकि आप दोनों फिगर आउट कर सकें कि वो कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम दोनों को आना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता कि जिस पर आप दोनों अग्री कर सकें, राइट, किसी एग्रीमेंट पर आप लोग आ सकें, कुछ इस तरह से आप दोनों को सोचना पड़ेगा। सो आई फील कि राइट नाउ आपके पर्सन कुछ भी सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे आपकी बात, और वो इस कनेक्शन को जीतने के बजाय इस आर्ग्यूमेंट जो आपके दरमियान चल रहा है उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं और समझना नहीं चाह रहे हैं। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, पहला मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है। एंड लेट मी टेल यू दिस के ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आ भी जाएंगे, इनके साथ आपकी कमिटमेंट भी हो जाएगी, यहाँ तक भी इशारा मिल रहा है। और अगर आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, यानी बॉल आपकी कोर्ट में है, फाइनल डिसीजन आपका होगा, कोई रुकावट नहीं है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह अपीयर हो रहे हैं इस रीडिंग में, चाहे आप मेल भी हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है कि वो बहुत डायरेक्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को पता है कि उसे क्या चाहिए है, वो इंटेंशंस में बहुत क्लियर है, उसे पता है कि मेरी ये बाउंड्री है, वो लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होने वाली है, चाहे आप मेल भी हैं। सो आई फील कि आप इतने पावरफुल हैं कि आप अपने लिए बेहतरीन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप इनको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो ये टोटली आपकी चॉइस है, यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है। सो जो लोग इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे मैसेज आ रहा है कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। जैसे मैंने कहा कि वो कनेक्शन को जीतना नहीं चाह रहे, बल्कि वो बहस को जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हारना नहीं चाहते हैं। ऐसे उनको लगता है कि ये कंपटीशन है और उन्होंने ये बहस हारनी नहीं है, उन्होंने जीतना है इसमें, राइट। सो कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के दरमियान में मुझे नज़र आ रहा है, और कोई एक पर्टिकुलर इशू है, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो या वट एवर द थिंग इज़, बट कोई एक चीज़ है जिस पर आप लोग अग्री नहीं कर पा रहे हैं। मे बी वो ये कह रहे हो कि एन्जॉय कर लो मेरे साथ, अभी टाइम स्पेंड करो, आगे का मत सोचो, और आपने ये कहा हुआ है कि सॉरी मुझे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखकर चलना होता है, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। ये बहुत एक एग्जाम्पल थी, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, बट आपको पता होगा कि वो क्या पर्टिकुलर इशू है जो आप दोनों को सेम पेज पर नहीं ला पा रहा, राइट। सो अब हम ऑरेकल्स देखते हैं और ये सारी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से। सो फर्स्ट वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो आई फील कि आपके पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं। क्लियर मैसेज आया है, ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है। देन वी हैव डिसेप्शन, मे बी उन्होंने आपको बताया नहीं हुआ था, या वो आपको बताना नहीं चाहते हैं अभी के क्लियरली कि उनके फाइनेंसेस अभी अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो लेवल अप नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं कनेक्शन में, चाहे वो फीमेल भी हैं। मे बी उन पर कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने घर की और वो अभी आपको बताना नहीं चाहती हैं। देन वी हैव हनीमून।
सो इससे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि शायद वो ट्रैवल भी करना चाहते हैं, बट इसके साथ ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि पीस आप लोगों की सिचुएशन में आ रहा है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि अल्टीमेटली पीस इस सिचुएशन में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इनसिक्योरिटी। आपके पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं आपके इर्द गिर्द। देन वी हैव सर्विस। विद दिस सर्विस कोई लिटरली पुलिस में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, कोई चैरिटी शायद आप में से कोई करता है या आपके पर्सन, कोई नर्स हो सकती हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, ये भी सर्विस में ही आता है। सो देख लीजिए सर्विस आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। ऑल्सो विद दिस आई फील कि शायद आपके घर में या आपके पर्सन के घर में कोई बीमार हो जिनको लुक आफ्टर करना ज़िम्मेदारी में उनकी शामिल है। विद दिस सर्विस आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन अपने घर वालों की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं। दैट्स वाई वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे या आपसे उनकी लड़ाई चलती रहती है। वो फाइनेंसिस से भी परेशान हैं, घर की सिचुएशन में भी बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं। सो ये बहुत से फैक्टर्स मिलकर आपके इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। सो यूनिवर्स का पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पर एक और समझ में आ रहा है, पहला नहीं, आई थिंक दूसरा मैसेज, एक तो पहले पेशेंस आया और दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि ये कोई बुरे इंसान नहीं है जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं। ये आपको जानबूझकर हर्ट नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें ऐसे ही ऑपरेट करना आता है जो उनकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हुए। क्योंकि आई फील कि बचपन से अब तक आपके पर्सन बहुत परेशानियों में रहे हैं, पले बड़े हैं, ब्रॉटअप भी बहुत परेशानियों में हुआ है, कन्फ्लिक्टेड रही है सिचुएशन, फैमिली में भी कन्फ्लिक्ट रहा है। तो बचपन से बड़े होते तक उन्होंने बहुत से लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें देखी हैं। दैट्स वाई वो आपसे भी लड़ जाते हैं समटाइम्स, और वो प्रोसेस नहीं कर पाते, वो अपनी गलती एडमिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर रहे हैं हमेशा से, राइट। सो इस वजह से उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो जीतें एक आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि वो वीक नहीं पड़ना चाहते, वो दिखाना चाहते हैं कि आई एम राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। आपकी नज़र में वो हमेशा लेवल अप अपना रखना चाहते हैं। सो इस वजह से वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं, वरना ये कोई बुरे इंसान नहीं है। और इसी वजह से यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि इनके साथ आपको पेशेंट रहना होगा अगर आप इनके साथ चलना चाहते हैं। बट अगर आप नहीं भी चलना चाहते तो दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और यूनिवर्स का आपके लिए आज यही मैसेज आ रहा है। अगर आपने इनको मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स आपको ये दे देगा। अगर आपने इनको मैनिफेस्ट नहीं करना है तो इनसे भी बेहतर कोई आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव एंजल थेरेपी। गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। सो बहुत खूबसूरत मैसेज है। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। आपके एंजल्स डिवाइन हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं आपके इस पाथ पर, बल्कि आपके हर कदम पर आपको सपोर्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जो भी कदम आप उठाएंगे अपनी ज़िंदगी में वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, क्योंकि आप एक बहुत इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हैं, इंडिविजुअल हैं, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको कहा है कि वो आपके साथ हैं और अपनी सारी परेशानी और बर्डन आप उनको दे दीजिए, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो एक वाइज डिसीजन ही होगा। सो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। नेक्स्ट वी हैव पीस। पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मूव ऑन करना है तो फिर आपने पीसफुल अंदाज में, लड़ के, गुस्से में, हेट एनर्जी में नहीं करना है। फॉरगिव करें, लर्न करें, ग्रो करें और फिर मूव ऑन करें। कोई भी आपने अपने दिल में नफ़रत की एनर्जी, एंग्जाइटी, एंगर लेकर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। वो अगर ट्रॉमा हमारे साथ चलता रहेगा तो जब हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ बातें ऐसी कह जाएंगे, कुछ हरकतें ऐसी कर जाएंगे जो दूसरों को समझ नहीं आएंगी, और उनके साथ अच्छे एक बैलेंस लेवल पर हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि अपने पास्ट बैगेज को हील करके मूव ऑन करें, क्योंकि फिर हम मूव ऑन नहीं कर रहे होते हैं, राइट। सो इसलिए पीसफुल अंदाज में आगे बढ़ना है अगर बढ़ना है तो। बट
ईदर वे अगर आप मूव ऑन नहीं भी कर रहे हैं तो पीस आपकी सिचुएशन में आ जाएगा, आपकी सुलह भी हो जाएगी अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं। वैसे तो बहुत से लोगों के लिए आई डोंट फील कि आप लोग सेपरेशन में हैं, और अगर हैं भी तो आई फील कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है या आपने उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा है। सो अब वो खामोश हैं या आप भी खामोश हैं। सो आप जब चाहें कम्युनिकेशन ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा अभी फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन ओपन नहीं हो सकती है, आपके पर्सन बहुत स्टबनली एक्ट कर रहे हैं, सो ऐसा नहीं होगा, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, वो भी पीस लेकर आना चाहते हैं। एंड लास्ट मैसेज वी हैव फॉरगिवनेस। सो यही बात हम अभी कर रहे थे और ये खूबसूरत कार्ड हमारे पास आ गया। नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। कुछ नहीं हासिल होता है पास्ट पेन को अपने दिल में रख कर दबा कर, और यही बात मैं अभी कर रही थी और अमेजिंगली ये मैसेज हमारे सामने आ गया है। And also this is number 29, which is 11. 9 + 2 is 11. So 11 बहुत डिवाइन नंबर है। एंड ऑल्सो यहाँ पर 5 भी 2 दफ़ा आया है, 5 and 5। तो मे बी ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आपको 5 11 नज़र आ रहा है, 11 11 नज़र आ रहा है, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपका दिल कर रहा है कुछ करने का, तो आपने वो ज़रूर करना है। अगर आपका दिल आपको ये कह रहा है कि मुझे इस कनेक्शन से निकलना है, तो फिर यही आपका आंसर होगा। और अगर आपका दिल आपसे ये कह रहा है कि नो आई शुड वेट, तो फिर आपने वेट करना है और पेशेंटली करना है। आपने कंप्लेन नहीं करनी है बार बार, क्योंकि अगर आप इन हैं तो फिर आपने पूरे दिल से इन होना है। अगर आपने इन नहीं होना है कनेक्शन में, तो फिर आपने माफ़ करके आगे बढ़ जाना है। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे विद दिस फॉरगिवनेस कार्ड, बट फॉरगिव अनकंडीशनली। अगर आपसे कोई माफ़ी नहीं भी आकर मांग रहा है, फिर भी आप कहें उनसे, एनर्जेटिकली कहें कि आई फॉरगिव यू, ऑलराइट, ताकि आप एनर्जेटिकली उन तक पहुंचा दें कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है। अपने दिल को साफ़ कर लें, और ये काम आपने दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करना है, राइट। सो ये बहुत खूबसूरत मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। और फाइनली मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत सपोर्ट हासिल है यूनिवर्स की, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपनी पावर में हैं इस वक्त। आपका जो मन कर रहा है इस वक्त, आपका दिल जो आपको इस वक्त गाइड कर रहा है, दैट्स योर आंसर। और क्या आंसर है आप जानते हैं एग्जैक्टली कि आपने अभी क्या करना है। सो बॉल आपके कोर्ट में है, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आया है, और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके हाईएस्ट गुड में होगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिल्वर स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले तो हम एनर्जीज़ देखेंगे आपके कनेक्शन की। सो फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर हमारे पास है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही स्टार साइंस हैं। इन सारे कार्ड्स में सारी एनर्जीज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कि आप लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, एंग्जाइटी है, और ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन की तरफ से आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, टाइम नहीं दे रहे हैं वो आपको। मे बी आपका कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ तब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन थी, तब बहुत ज़्यादा चीज़ें अप एंड अप थी, हर चीज़ ऑन पॉइंट थी, आपको लग रहा था कि चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, बट एकदम से आपको लगा कि अब आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है, अब वो नहीं आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको डिस्टेंस पर रख रहे हैं, थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं। सो आई फील कि थोड़ी सी इन एंड आउट सी सिचुएशन है, हॉट एंड कोल्ड सी। कभी कभार शायद वो आपको गोस्ट भी करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आई नो आप बहुत पेन से गुज़रते होंगे जब वो आपसे बात नहीं करते होंगे। सो
सबसे पहला जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको आ रहा है, कोई भी ऐसा कनेक्शन या चीज़ जो आपको अच्छा फील नहीं करवा रही है अपने बारे में, जिस पर आपको क्वेश्चन करना पड़ गया है कि पता नहीं मेरे प्यार में कोई गलती हो गई है, पता नहीं मुझ में कोई कमी है, पता नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, यानी आपने क्वेश्चन अपनी ज़ात से करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर आपके लिए सोचने का वक्त है कि आपने उस कनेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं। जहाँ पर आपको अनवर्दी फील करवाया जा रहा है, जहाँ पर आपको लव फील नहीं हो रहा है, आपका दिल आपको बता रहा है नेचुरली कि ये वो चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, उससे आपने सबसे पहले तो ख़ुद को डिटैच करना है। एंड आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है, हम सब गुज़रते हैं ऐसे वक्त में से, मैं भी गुज़री हूँ ऐसे वक्त में से, और शायद बहुत दफ़ा गुज़री हूँ बट आज मैं शेयर नहीं करूँगी आप लोगों से। आने वाले वक्तों में मैं ज़रूर आपके साथ अपनी ज़िंदगी भी शेयर करूँगी, बट राइट नाउ मैं आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि आपके पास पावर है। जो पावर आपके पर्सन के पास है, अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में आपकी हैप्पीनेस है, वो भी इंसान है आप ही की तरह, और अगर उनके हाथ में पावर है तो आपके हाथ में क्यों नहीं है? क्यों ना वो पावर उनसे लेकर अपने हाथ में ले ली जाए। सो आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं, आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि सारी ताकत आपके पास है। आपकी खुशी, आपने कब खुश होना है ये आपके हाथ में है। आप क्यों किसी की वजह से सैड हों, कोई आपको क्यों लेट डाउन करे, आपका क्या कसूर है, आपने अपने आप से पूछना है। आप ऑब्वियसली वर्दी हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि आपसे प्यार किया जाए, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको अटेंशन दी जाए। आप क्यों लेस के लिए सेटल डाउन होने लग गए, राइट? सो सबसे पहला मैसेज तो स्पिरिट की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही आ रहा है कि आपने डिटैच होना है। चाहे आप फिज़िकली डिटैच हों या आप एनर्जेटिकली डिटैच हों। समटाइम्स ये भी होता है कि हम फिज़िकली डिटैच हो जाते हैं, हम किसी को टेक्स्ट नहीं कर रहे होते, हम उनसे बात भी नहीं कर रहे होते, बड़ा अच्छा कंट्रोल ग्रिप होती है हमें बट उसके साथ क्या होता है कि हम एनर्जेटिकली उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, इन अ सेंस कि हम सोच रहे होते हैं 24/7 उनके बारे में। हम सोच रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे, कब करेंगे मुझे कॉल करेंगे तो ऐसे कहूँगी, कॉल करेंगे तो ऐसे कहूँगा, या ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगा, राइट? सो वो एनर्जेटिकली जब आप एक रेजिस्टेंस की एनर्जी पैदा कर रहे होते हैं, वो जा रही होती है आपके पर्सन तक, क्योंकि हम सब एनर्जीज़ के थ्रू कनेक्ट करते हैं। पूरा यूनिवर्स हमसे कनेक्ट हुआ है एनर्जीज़ के थ्रू। सो आपके पर्सन को वो एनर्जी फील होती है, आप उनको फिर भी पेडिस्टल पर डाल रहे होते हैं। जब आप एनर्जेटिकली इतना ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो आपने वो एनर्जी भी छीन लेनी है, वो उन पर इन्वेस्ट नहीं करनी है आपने, वो अपने ऊपर आपने लगानी है, किसी क्रिएटिव चीज़ में, किसी पॉजिटिव चीज़ में आपने इन्वेस्ट करनी है। सो वो टोटली आपको पता है कि आपने कैसे इन्वेस्ट करनी है, बट अपने पर्सन पर आपने नहीं इन्वेस्ट करनी है। आई ऑल्सो फील कि शायद परस्यू करने वाले आप होते हैं, बार बार टेक्स्ट करने वाले आप होते हैं, वो कम इनिशिएट करते हैं, कन्वर्सेशंस आप इनिशिएट करते हैं, बार बार आप उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, और वो देखिए ना कि आराम से बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छे से रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सो टू वे ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही है, चीज़ें बैलेंस नज़र नहीं आ रही, वन वे नज़र आ रहा है सब कुछ। सो ये चीज़ आप लोगों ने कंट्रोल करनी है अगर आप इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन, आई फील कि उनको तो अभी शायद प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट ही नहीं है, या दे आर नॉट लुकिंग फॉर लव और रिलेशनशिप। सो अब आप लोगों के लिए ऑरेकल्स देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी और हमारे पास क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। मे बी आप लोगों की रिसेंटली फ़ाइट हुई है, लड़ाई हुई है, इस वजह से वो इस तरह कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। बट जो भी है आप लोगों की सिचुएशन में, आपने अपना हाथ रोक लेना है। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो ये किसी के एक्स भी हो सकते हैं, और अगर आप पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं तो ये फिर आपकी पास्ट लाइफ में साथ थे आपके, और इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ लेसन्स। नेक्स्ट वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। वाओ! सो यही हम बात कर रहे थे, सेल्फ लव की। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो येस, ये वो चीज़ है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 पे होनी चाहिए।
यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपको कि आप जब बार बार किसी को कॉल करेंगे और उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो आप लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। कोई भी चीज़ जब हमें आसानी से मिल जाती है तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, हमें कोई चाह नहीं रहती है उस चीज़ की। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वो नया मोबाइल आया है मार्केट में और वो मुझे चाहिए, और जब वो आपको मिल जाता है फिर आपके लिए वो एक आम सी चीज़ हो जाती है। फिर मार्केट में एक नई चीज़ आती है, हमें वो अट्रैक्ट करने लग जाती है कि अब ये पसंद है, ये चाहिए अब। इसी तरह होता है कि जो चीज़ बहुत आसानी से हमें मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, उसकी कदर नहीं हो पाती है। आप अगर चाहते हैं कि किसी के दिल में आपकी कदर हो तो आपने ईज़िली अवेलेबल नहीं होना है किसी के लिए। और इसको माइंड गेम बिल्कुल भी मत समझिएगा, इसे ये समझें कि आपने प्रायोरिटाइज़ करना है अपने आप को। ये माइंड गेम नहीं है, ना ही मैनिपुलेशन है, ये आपका हक है, ये आपका राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी ज़ात के लिए सोचें, अपना ख़याल रखें, ख़ुद से प्यार करें। और देखिए, जो इंसान ख़ुद से प्यार नहीं करता वो किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा गरूर करना ख़ुद पर, दैट्स अनदर थिंग। प्राउड होना, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन हम्बल स्पिरिट में रहकर अपनी इज़्ज़त करना, अपना ख़याल रखना, हेल्दी खाना, अच्छे से नींद लेना, ये सारी चीज़ें हमारा राइट है और हमें ये करना चाहिए। आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव रेकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। डेफिनेटली आपके एक्स हैं। एक्स नहीं भी हैं तो आई फील कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना। आप इस प्रेजेंट टाइम में डिप्रेस हो रहे हैं बार बार सोच सोच करके, वो कब कॉल करेंगे, वो कब टेक्स्ट करेंगे, मैं करूं या ना करूं, क्या करूं। ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, अगर आप उनको वाकई ही पाना चाहते हैं पहले ख़ुद को पाएँ। नो योर वर्थ, नो योर वैल्यू। आप वैल्यूएबल हैं। कोई आपको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता, कोई आपको अनवर्दी फील नहीं करवा सकता। किसी को आपने ये राइट क्यों दिया है? आपने नहीं देना। सारे राइट्स वापस ले लें, अपनी पावर अपने हाथ में कर लें। अपनी एनर्जी को आपने शिफ्ट करना है और फिर आप देखिएगा कि टोटली कैसे चेंज होती है सिचुएशन। नेक्स्ट वी हैव वर्काहॉलिक। इससे मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं और काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इस वजह से आपसे बात नहीं कर पाते हैं, और शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है और इससे आप डिप्रेस होते हैं, क्योंकि आपको एक इमोशनल अटेंशन भी चाहिए होती है। ऑब्वियसली हर इंसान को चाहिए होती है, बट आपके पर्सन शायद आजकल वो आपको देने के लिए अवेलेबल नहीं है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो आप फिर उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि प्यार है आपकी सिचुएशन में, आपने फिर उनको अंडरस्टैंड करना है। अब ये आपका दिल अच्छे से जानता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग देनी है या नहीं। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर किसी का रिलेशनशिप टॉर्चरस है, एब्यूज़िव है, आपको मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, तो फिर आपने ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना। डेफिनेटली आपने नहीं रहना। बट अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो फिर आप ज़रूर अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर दिखा सकते हैं। और रिश्तों को हमेशा जोड़ने में खूबसूरती होती है, तोड़ने में नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव पैशन, ट्रस्ट एंड फॉलो your renewed passion in your love life and career. I feel कि ये पैशन आपकी ज़िंदगी में renew होने वाला है। I also see कि पैशन अभी भी है, स्पार्क अभी भी है, because we have this 8 of wands जो कि पैशन के बारे में भी बताता है। कनेक्शन है, आपके पर्सन स्टिल इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी ले ली है या बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया है। दे आर स्टिल इन्वेस्टेड इन दिस। वो अभी भी पैशनेट हैं और रिन्यू भी होगा ये पैशन विद द डिस्कवरी। आई फील कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है और होगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो वापस आपकी तरफ आएंगे। देन वी हैव काउंसलर, you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. So this is very beautiful. I feel कि आप लोग दूसरों को हील कर सकते हैं। आपने इतना कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी से। मे बी आप लिटरली स्पिरिचुअलिटी पर काम करते हैं, आप हीलर हैं या काउंसलर हैं, किसी न किसी अंदाज में आप लोगों को सिखा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत पेन में हों तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करें जो ऑलरेडी पेन में है। तो जब आप उनका तकलीफ़, उनकी दुख को सुनेंगे
तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, यानी आप उनको कंसोल करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उनकी पेन को शेयर करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट महसूस होगा। सो अगर आप तकलीफ़ में हैं तो किसी ऐसे इंसान से बात करें जो तकलीफ़ में है, और जब आप उनका दुख सुनेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपका दुख कुछ भी नहीं है, राइट। सो इस तरह करने से भी ये भी एक थेरेपी है, इससे भी बहुत आपको अच्छा फ़ील होगा। किसी और को कंसोल करने से, किसी और को इनकरेज करने से, मोटिवेट करने से आपकी ख़ुद की भी हेल्प होगी, आपको भी बहुत अपलिफ्टिंग फ़ील होगा, और आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में लोगों के साथ और क्या क्या हो रहा है। सो आपको अपना गम बहुत छोटा लगने लगेगा। ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा ये पावर है डिवाइन की तरफ से, शायद ये नेचुरली आपको गिफ्ट दिया गया है कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सिखा सकते हैं। लास्ट वी हैव ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। सो यस, अगर आप अपने एक पर्सन की वजह से ख़ुद को आइसोलेट कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, सो आपने ये नहीं करना। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें ट्रेजर करें, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी फ़ैमिली में हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनसे प्यार करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें ट्रेजर करें, राइट। क्योंकि किसी एक इंसान के दूर जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, और वो एक आखिरी इंसान नहीं होता है दुनिया में, और उसे एक इंसान की वजह से हम अपनी सारी बचपन से लेके अब तक की ब्लेसिंग्स को भुला नहीं सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ होता है ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, और जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारे साथ और ज़्यादा मिरेकल्स होते हैं, और जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो जो हमारे पास रही सही चीज़ें होती हैं वो भी हमसे छीन ली जाती हैं। सो आपने ग्रेटफुल रहना है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं हमेशा ग्रैटिट्यूड शो किया करें, जो लोग हैं, और उनके लिए जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितने मिरेकल्स होंगे, राइट। सो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है, ग्रुप नंबर 2, कि आप जो डिप्रेशन में हैं आप इस डिप्रेशन में से निकल आइए, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, अच्छी हेल्दी डाइट लें, अपनी नींद पूरी लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और यूनिवर्स आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है आपकी इस जर्नी पर, आपको हील भी किया जाएगा, और जितनी भी आपकी तकलीफ़ है वो सारी दूर कर दी जाएगी, और आपका ये कनेक्शन रिन्यू होने वाला है। आपने परेशान नहीं होना है, और ख़ुद से आपने बहुत ज़्यादा प्यार करना है। सो आज का मेन मैसेज ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ये है कि आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों की लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम सिचुएशन देखेंगे, एनर्जीज़ देखेंगे आपके कनेक्शन की। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, एंड देन वी हैव द एम्परर। सो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो एक तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों का नया कनेक्शन है, और आप अभी एक दूसरे को जानने के फ़ेज़ में हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर के फ़ेज़ में हैं। ऑल्सो आई फ़ील कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को अपनी ऑथेंटिक सेल्फ़, अपनी ट्रू सेल्फ्स नहीं शो करवा रहे हैं। ना आप उनको ना आप उनको अपनी सारी सच्चाई बता रहे हैं, और ना वो आपको अपनी सारी सच्चाई बता रहे हैं। ऑल्सो आई फ़ील कि ये बहुत पावरफुल कनेक्शन है। आई मीन द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर, आप दोनों एक बहुत पावर कपल बन सकते हैं, यानी बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। आप दोनों का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से टकराना, एक बहुत पावरफुल कम्बिनेशन मुझे फ़ील हो रहा है। आपके पर्सन की पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों लोग बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के, ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को आगे लेकर चलने वाले हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा एक जो ज़बरदस्त चीज़ है वो आप में है, वो ये कि आप अपने इमोशंस के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आप विद इन बहुत ज़्यादा जाते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, आप
डीपर कन्वर्सेशंस enjoy करते हैं, आपको डीप चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जब आपको पता होता है कि मैंने यहाँ पर बोलना है तो आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत ऑन पॉइंट होती है. सो यहाँ पर आके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आपके पर्सन को होता है, क्योंकि वो ज़रा मुझे क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से कनेक्टेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं. एक आप यूँ कह लीजिए कि थोड़े से गार्डेड रखा हुआ है इन्होंने ख़ुद को. इनका ओपन अप होना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, बहुत छोटा रखा हुआ है इन्होंने अपना सर्कल. एंड ऑल्सो आई फील आपने भी बहुत छोटा रखा हुआ है. आप भी बहुत इजीली लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं और वो भी नहीं घुलते मिलते. सो आप दोनों का एक बहुत ज़बरदस्त मुझे कॉम्बिनेशन फ़ील हो रहा है. सो अभी आप दोनों का वो फेज़ चल रहा है कि जिसमें आप दोनों एक दूसरे को अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्व्स नहीं दिखा रहे हैं, कुछ कुछ छुपा रहे हैं. आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन है, स्पार्क है, यहाँ पर एक बहुत फ्रेश न्यू एनर्जी आ रही है. अगर ये आपका ओल्ड रिलेशनशिप भी है तो आपका ये कनेक्शन रिन्यू हो रहा है, और बहुत खूबसूरत डिवाइन प्रोटेक्टेड कनेक्शन है ये, बहुत मैच्योर कनेक्शन है. एंड ऑल्सो आई फील कि इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है. सो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज जो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है वो ये है कि अगर वो भी स्टबन रहेंगे, स्टबन इन अ सेंस कि अगर क्लोज्ड ऑफ रहेंगे और आप भी ऑब्ज़र्व करेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ उनको नहीं दिखाएंगे, तो वो भी इजीली ओपन अप नहीं होंगे. सो आप में से किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा इस सिचुएशन में. एंड आई फील कि वो मोस्ट प्रॉबेबली आप होंगे. और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा एडवांस्ड है इन मामलों में, राइट. सो इसीलिए यूनिवर्स की तरफ से आपको इंडिकेशन आया है कि आप थोड़ा सा आगे होकर उन्हें बता सकते हैं अपनी ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ थोड़ी थोड़ी करके उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब देखेंगे कि आप ओपन अप हो रहे हैं तो वो भी आपसे शेयर करना शुरू हो जाएंगे. Next we have soulmate. Wow. And then we have forgiveness. Then we have stay optimistic about your love life. Express your love. Wow. So कुछ लोगों का unconfessed love है ये. Then we have take back your power. Use your God-given power and intention to manifest blessings in your life. I feel कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा अपनी पावर में हैं, आप उसको यूज़ भी करना जानते हैं. रिमेंबर हु यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड. यू आर वेरी लव्ड. सो आप बहुत लवेबल हैं, आपको प्यार किया जा रहा है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि रिमेंबर हु यू आर, आप एक लविंग बीइंग हैं, राइट. सो आपने उस लविंग साइड से कनेक्ट करके अपने पर्सन से कम्युनिकेट करना है. Because next card we have practice compassion, see things from a fresh perspective. So अगर आप थोड़े closed off हैं उनके साथ, वो तो हैं ही, और अगर आप भी उनसे छुपा रहे हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा complicated हो जाएंगी. ये definitely आपके soulmate या twin flame भी हो सकते हैं. सो आपसे ये कहा जा रहा है लिटरली कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. एक्सप्रेस कर देंगे वो आपसे अपना प्यार, आपने उनके साथ कंपैशनेट रहना है. एंड ऑल्सो अगर यहाँ पर आपका कोई ब्रेकअप सिचुएशन है, लड़ाई हुई, आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, और इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि जब वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे तो आपने कंपैशनेट रहना है और उन्हें माफ़ कर देना है. माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, बट ये डिपेंड करता है कि उनकी गलती किस तरह की थी. अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो टॉर्चरस थी, अब्यूजिव थी, चीटिंग थी, सो फिर टोटली आपका डिसीजन है. ऑब्वियसली आपने टॉर्चरस किसी भी बिहेवियर को नहीं बर्दाश्त करना है, राइट. उससे आपने डिटैच हो जाना है. बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो आपने कंपैशनेट रहना है और उन्हें माफ़ कर देना है. यूनिवर्स ने आपसे ये कहा है कि माफ़ कर दीजिएगा, कंपैशनेट रहिएगा, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है. वो डिज़र्व करते हैं कंपैशन, आप डिज़र्व करते हैं लव, वो भी डिज़र्व करते हैं लव, बट वो कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग भी डिज़र्व करते हैं. क्योंकि अगर उन्होंने अपने दिल को इतना सख्त किया हुआ है या अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनको हर्ट करे, सिर्फ इस वजह से वो बहुत जल्दी ओपन अप होने वाले इंसान नहीं हैं. और इसकी वजह ये होगी कि डेफ़िनेटली उनकी ज़िंदगी में कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इसलिए वो अपने दिल को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. सो आपने इसको पर्सनल नहीं लेना है, ये उनका प्रॉब्लम है, इस वजह से उनके साथ आपने कंपैशन शो करना है.
और जब वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप उनको माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि वो माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे तो ऐसा नहीं है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आया है। आपने भी तो उनसे बहुत कुछ छुपाया है, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आया है। आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट किया है, बट यूनिवर्स ने ये कहा है कि आपने भी तो कुछ छुपाया है। अगर वो ओपन अप नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आप गुस्सा इतना मत करें उनके ऊपर। आई डोंट नो, अगर आप में से किसी को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसको एंगर को रिलीज़ कर दें आप। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं और ये बहुत प्यारी रीडिंग है। सो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है कि टाइम वेस्ट मत कीजिए। वो भी स्टबन रहेंगे, अगर आप भी खामोश रहेंगे तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इतनी खूबसूरत एनर्जी आप लोग मिस कर देंगे, ये खूबसूरत टाइम्स, जो मेमोरीज़ आप एक साथ बना सकते हैं। आप चेरिश करें इस कनेक्शन को, ये बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। एक्सप्रेस करें, कल का किसी को नहीं पता, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, जो मोमेंट है उसको इन्जॉय कर जाएं, राइट। सो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। बहुत कुछ है जो आपने अभी एक्सप्लोर करना है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ है जो आप दोनों ने मिलकर डिस्कवर करना है। फिर बहुत कुछ है आप दोनों ने जो एक दूसरे से शेयर करना है अपने बारे में, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ्स एक दूसरे को दिखानी है, अपने वूंड्स शेयर करने हैं, अपनी पास्ट पेन भी शेयर करनी है और फिर फ्यूचर के ख्वाब भी सजाने हैं। बट बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो अभी आने वाली हैं। द बेस्ट इज़ येट टू कम, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है। सो एक्सपेक्ट करें पावरफुल चेंज अपने कनेक्शन में, और बहुत अच्छी चेंज आएगी। आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस कनेक्शन की। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बहुत मैच्योर हैं, बहुत डिसेंट हैं, बहुत डिसेंट वाइब्स आ रही हैं मुझे, और एक जेंटलमैन की मुझे वाइब आ रही है अगर आप मेल के बारे में पूछ रहे हैं। और अगर लेडी हैं तो ज़बरदस्त लेडी हैं, बहुत जेंटल लेडी हैं और बहुत इंट्यूटिव, हाईली इंटेलेक्चुअल और बहुत डीप, राइट। सो बहुत परफेक्ट मैच मुझे नज़र आ रहा है। और यूनिवर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आपने अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ्स एक दूसरे को दिखानी है। इन्जॉय करें आप इस कनेक्शन को, एक्सप्रेस करें, वक्त है अभी आपके पास। और ये टोटली आपका ही डिसीजन होगा कि आपने एक्सप्रेस करना है या नहीं। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, आप हिंट दे दीजिएगा, एक पॉजिटिव जेस्चर दे दीजिएगा उन्हें, जिससे उन्हें आइडिया हो जाए कि यस आप इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि उन्हें भी क्लोजर नहीं मिल पा रहा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, कितने नहीं हैं। क्या सिर्फ ये एक छोटा सा स्पार्क है, अट्रैक्शन है, या वाकई यहाँ पर कुछ डीप है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। सो अभी बहुत कुछ है आने वाला, आप इसके बारे में परेशान मत हों, क्वेश्चंस मत करें बहुत ज़्यादा, और रिलैक्स होकर इन्जॉय करें। जस्ट वेट एंड वॉच, देखें ये कहाँ तक जाता है। जस्ट गो विद द फ्लो, आपसे ये कहा जा रहा है। सो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 3, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।